Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कोकनी थाली बना रहे। ये तेल है, ये तेल मच्छी तलने में भी जाएगा और मच्छी का हल्दोनी बनाने में भी जाएगा। ये मच्छी के सालन हल्दोनी के लिए ये मच्छी है। ये मुंडी अक्की सुरमे हमने लाए, ये मुंडी है उसकी, और ये धुमसी है और बीच के खंड है। अभी ये 4 टमाटर लिए हैं और ये मिर्ची हमने 10 मिर्ची लिए हैं। आपको कम चाहिए कम ले लो, ये तीखी नहीं रहती, कश्मीरी लाल मिर्ची है। ये अम्बुस्ती मतलब ये खट्टी कैरी है, इसको सुखा के जो अम्बुस्ती बनाते वो है, ये खट्टा है, खटाई बोलते हैं उसको। ये कोतमीर है। अभी हम कोकनी मसाला कैसा बनाते वो भी बता रहे आपको। हमारे पास कोकनी मसाला है, लेकिन हमने कोकनी मसाला आपको दिखाने के लिए ऐसा बता रहे। देखो ये मिर्ची है 1.5 चम्मच भर के, स्टील की चम्मच दे। ये देखो ये 1.5 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। ये मिर्ची पाउडर है, इसके अंदर 1 चम्मच ये धनिया है, और ये देखो ये जीरा है 1 चम्मच। ये कोकनी मसाले में पीसते हैं। और ये लहसुन है, ये कक्खा लहसुन बड़ा वाला है। और ये खोपरा है, ये एक सूखा खोपरा, इतना टुकड़ा है, इसको हमने ऐसा काटे हैं। हाँ, ये सब मसाला कोकनी हल्दोनी में जाएगा। ये लहसुन है, ये खोपरा है, ये जीरा है, ये धनिया है, और ये मिर्ची है, और ये 1 टीस्पून हल्दी है। ये सब हल्दोनी में जाएगा, मतलब मच्छी के सालन में जाएगा। ये देखो ये हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, लहसुन और खोपरा, टमाटर, मिर्ची पीस के लेंगे, और कोतमीर और ये खटाई छोड़ेंगे। हाँ, आपको बता रहे, ये पीस के लेंगे, आपको बता रहे। ये मच्छी फ्राई करेंगे, इसमें नमक लेंगे देखो, और सालन में भी नमक डालेंगे हमारे हिसाब से। अभी इसमें भी हम हमारे हिसाब से नमक डालेंगे, अब आपके हिसाब से नमक डालो। ये नमक डालेंगे, ये नींबू कोकनी लोग नहीं डालते, लेकिन हम लोग इसमें नींबू डाल रहे। ये देखो हल्दी और ये मिर्ची डालेंगे। 1 चम्मच भर मिर्ची है और 1 टीस्पून हल्दी है, 1 नींबू है। ये मच्छी को हम लगाएंगे और फ्राई करेंगे। अभी खिचड़ी का बता रहे। ये मेथी की खिचड़ी के लिए असली घी लेंगे, 2 चम्मच बड़े भर के घी लेंगे। और ये हमने 1 चम्मच भर के 1 घंटा पहले हमने मेथी दाना भिगाए थे। वो देखो भिगाने के बाद इतना होता है फूलने के बाद। अभी ये मेथी डालेंगे। पहले हम एक कांदे को चॉप करके लिए हैं, प्याज को वो डालेंगे, इसको पोलेंगे, फिर ये डालेंगे, और फिर नमक डालेंगे, घी डालेंगे, और ये चावल धो के डालेंगे। चावल 1.5 कप चावल है, ये कोलम चावल लिए हमने। अभी हम तरकारी का बता रहे। ये भिंडी उसके साथ खाते। 1.5 बड़ा प्याज लिए हैं, 1.5 काट के लिए हैं प्याज, और ये 1/4 किलो भिंडी है, और ये मिर्ची है 4, इसको चॉप किए हैं। इसमें हल्दी डाल के ये भिंडी बनाएंगे, मतलब ये पूरी हमारी कोकनी थाली है ना। इसमें हम ये देखो नींबू निचारेंगे, ये देखे पूरा नींबू निचारेंगे। ये देखो अभी ये मच्छी फ्राई कर रहे ना, उसमें हम हमारे हिसाब से नमक डालें। ये देखो अभी ये कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाले, और ये हल्दी डाले। ये देखो अभी इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ये देखे अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि मसाले को गीला करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखो जैसा मच्छी पे लगाने का है ना मसाला, तो अच्छे से ये देखो और थोड़ा लगेगा पानी। ये देखो मतलब 5 चम्मच हमने स्टील के 5 चम्मच पानी डाले। अभी हम इसको मच्छी को लगा देंगे। ये देखो ये मसाला हमने कला दिए। अभी हम ये मच्छी को लगाएंगे, ये देखो लगाएंगे अच्छे से, और इसको रख देंगे एक तरफ, और खिचड़ी बनाएंगे, भिंडी बनाएंगे। ये देखो मच्छी को मसाला ऐसा लगाएंगे और रख देंगे, और फिर भिंडी बनाएंगे, खिचड़ी ये देखो हमने ये मसाला पीस के लाए, पूरा मसाला पीस के हो गया, और मच्छी फ्राई करने के लिए मसाला लगा के हो गया। अभी इसको रखेंगे। 1 चम्मच हमने तेल डाले, भिंडी पका रहे। हाँ, अभी ये प्याज डाले, इसमें नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। ये देखो नमक डालेंगे हमारे हिसाब से। अभी इसमें हल्दी डालेंगे और प्याज को नरम करेंगे।
लाल नहीं करेंगे, खाली नरम करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालें। ये भिंडी पे ढक्कन नहीं रखेंगे। हाँ, पहले मिर्ची डालेंगे। मिर्ची को अच्छे से भुनेंगे। अभी हो गया भुन के। अभी भिंडी डालेंगे। भिंडी हमने धो के काट के रखे थे, पोंछ के रखे थे, धो के काट के पोंछ के रखे थे। अभी हम इसमें भिंडी डालेंगे। फिर ढक्कन नहीं रखेंगे। हाँ, और इसको थोड़ी नरम करेंगे, ज्यादा पकाएंगे नहीं, भिंडी को ज्यादा नहीं पकाते। और ढक्कन रखेंगे तो सेमरी हो जाएगी भिंडी। अब ये भिंडी को हम दूसरे गैस पे रखेंगे। 5 मिनट इसको पकाएंगे, खोल के पकाएंगे बारीक गैस पे। भिंडी हम दूसरे गैस पे रखे। अब इसमें घी डाल रहे हैं। ये देखो खिचड़ी बना रहे। इसमें घी डालेंगे और प्याज डालेंगे। ये देखो प्याज डाले। इसके प्याज के अंदर नमक डालेंगे। खिचड़ी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। प्याज में नमक इसलिए हम डालते हैं कि प्याज जल्दी पक जाता है, नरम होता है, लाल होता है, इसके लिए। अब ये नमक डालें। अभी इसको थोड़ा नरम करेंगे और इसमें पानी डालेंगे खिचड़ी बनाने के लिए। पहले मेथी भुनेंगे, फिर पानी डालेंगे। मेथी को भिगा के रखें, मेथी डालेंगे। ये 1.5 कप चावल है, 3 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि ये चावल जूने हैं, इसको पानी ज्यादा लगता है। पानी को उबल आ गया ना कि फिर चावल छोड़ेंगे, जब तक चावल नहीं छोड़ेंगे। भिंडी की भाजी हो गई। अभी हम इसको बंद कर रहे हैं और अभी ये देखो ये खिचड़ी को उबाल आ गया पानी को। अभी ये चावल डाल रहे। चावल धोए हमने 3-4 बार चावल को धोएंगे, धोए। अभी इसमें डाल रहे और पूरा पानी सूखने तक पकाएंगे, फिर दम पे रखेंगे बारीक गैस पे। खिचड़ी का पानी सूख गया। अभी हम इसको बारीक गैस पे दम पे रखेंगे। अभी मच्छी फ्राई करने के लिए हमने तेल डाल दिए। अभी खिचड़ी पकने तक मच्छी फ्राई करेंगे। वही तेल से हम सालन बनाएंगे मच्छी का। अभी तेल गरम हो गया। अभी हम मच्छी इसमें फ्राई कर रहे हैं। एक तरफ से 1 मिनट, एक तरफ से 1 मिनट पकाएंगे। मच्छी को ज्यादा टाइम नहीं पकाते, नहीं तो मच्छी जल जाती है। मच्छी को और मुर्गी को ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। मच्छी हम कोकनी थाली बना रहे हैं। कोकनी लोग ऐसा खाना खाते हैं। इसके साथ पप्पर अचार भी। अभी मच्छी को पलट रहे। हाँ देखो, एक तरफ से हो गई। अभी दूसरी तरफ से पका लें। एक साथ पूरी थाली बता रहे हैं। ऐसी बना के खाओ, ऐसा बहुत टेस्टी लगती है। कोकनी लोग की थाली है ये। आप लोग भी खाओ, सबने बहुत अच्छी लगती है। मच्छी फ्राई हो गई। अभी इसको निकाल रहे। हाँ, निकाल रहे और उधर सालन बना लेंगे। देखो मेथी की खिचड़ी बन के फर्स्ट क्लास तैयार है। भिंडी भी बन गई। अभी हम मच्छी फ्राई भी किए। अभी हम सालन बना रहे। मच्छी का हल्दोनी बोलते हैं, सालन बोलते हैं मच्छी का। हमने मच्छी फ्राई का तेल इसमें डाल दिए। देखो अभी इसको हम बघार दे रहे। अभी तेल गरम हो गया। अभी ये थोड़ा सा लहसुन हमने फ्राई करेंगे। 3 बीज हमने लहसुन के लिए, उसको मोहम्मद दस्ते ने कूट के लिए। अभी इसमें करी पत्ता डालेंगे। देखो, हाँ करी पत्ता डालेंगे। अभी जो हम कोकनी मसाला पीसे वो डालेंगे। इसको जरा बारीक गैस पे 5 मिनट भूनेंगे। मसाला अच्छे से 5 मिनट बारीक गैस पे भून दिए। अभी हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें पानी डालेंगे, मसाले का पानी डालेंगे। 1 गिलास पानी डालेंगे। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी डालो। देखो मच्छी का मसाला पक गया। अभी हम इसमें खटाई डालेंगे। खटाई अपने हिसाब से ले लो। हम हमारे हिसाब से खटाई दिए। कोकनी में इसको अम्बुस्ती बोलते हैं। खटाई को पकाएंगे पहले। मच्छी का सालन पक के तैयार है। अभी हम इसमें ये देखो मच्छी, जो सुरमई मच्छी लाए ना, उसकी मुंडी डाले। अभी हम बाकी के खंड डाल रहे, मच्छी के पीस डाल रहे।
अभी इसको ढककर रख के बारीक गैस पे 3 मिनट पकाएंगे। मच्छी जल्दी पकती है। चम्मच मार के हिलाएंगे, बाद में चम्मच नहीं मारेंगे। अभी चम्मच मारेंगे ना तो मच्छी टूटती नहीं है। पकने के बाद चम्मच नहीं मार सकते। ढक्कन रखेंगे, थोड़ा खुला रख के ढक्कन रखेंगे। मच्छी के सालन को कोकनी में हल्दोनी बोलते हैं और उर्दू में मच्छी का सालन बोलते हैं। अभी इसमें कोतमीर डालेंगे, लास्ट में कोतमीर डालेंगे ना, हाँ, तो अच्छा भी लगता है। मच्छी का सालन, मच्छी का हल्दोनी पक के तैयार है। अभी हम थाली लगा के बता रहे कोकनी थाली। ये देखो, हमने कोकनी तरीके से कोकनी थाली बनाई है। पप्पर फ्राई किए, सुरमे मच्छी का सालन, हल्दोनी सालन बनाए, भेंडी तरकारी बनाए हैं, भेंडी की कोकनी तरीके से बनाई है, मच्छी फ्राई कोकनी तरीके से किए हैं, और मेथी दाने की खिचड़ी बनाई है, और इसके साथ ये अचार है। ऐसा कोकनी लोग खाना खाते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं किचन को आगे बढ़ाओ। हाँ, अल्लाह हाफिज। प्लीज